लाइव करे। बात। चलिए, है नोटिफिकेशन भेजो फिर से सबको। है आइए, सब है आइए। जगिए जगिए जगिए, सुबह हुआ। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। वाह। बिट्टू पांडे, देखिए है ना, ये सबका नाम लेते हैं ना। बिट्टू पांडे, कड़ाके वाली चाय हो जाए सर। अनुज संगम, जो चला गया उसे जाने दिया, अब जो आएगा वो हमारी काबिलियत देख कर आएगा। झगरू कुमार, दरभंगा में बहुत ठंडा है सर। ओ, दरभंगा का है झगरू ना। अच्छा। चलिए आ जाइए, सब लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए सुनिए, देखिए बाबू, सुनिए। लगता है लोग जुड़ गया है अब। क्या हुआ जी, काहे हंस रहा है? क्या हुआ? गिरा दिया? अच्छा कोई बात नहीं। सुनिए 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 सुनिए। देखिए बाबू, ज्योग्राफी में एक चैप्टर है भारत का परिवहन और संचार। ज्योग्राफी में एक चैप्टर है भारत का परिवहन और संचार। जानते हैं बाबू, परिवहन, परिवहन किसको कहते हैं? समझिए, अब समझाते हैं। अब समझाते हैं परिवहन किसको कहते हैं। सुनिए 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 सुनिए, परिवहन किसको कहते हैं। देखिए बाबू, परिवहन, परिवहन मतलब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि मान लिया जाए कि ठीक है हम 4 नंबर चैप्टर हुआ था जी, 5 नंबर, अभी क्या नंबर हुआ था? 5 नंबर, 5 नंबर, उसके बाद एगो 12 नंबर पढ़ा दिए, तो मतलब आगे पीछे करके चैप्टर पढ़ा है, उससे दिक्कत नहीं ना है? हैं? नहीं ना दिक्कत? चलिए ठीक है। चलिए अब फिर से कर ली किताबों से यारी, ये दुनिया दिल लगाने के काबिल नहीं है। गुलशन कुमार, बिट्टू पांडे, बिहार शरीफ की धरती से प्रणाम। चलिए आशीर्वाद है, पढ़ते रहिए बाबू। ऋतिक कुमार, दिल्ली में भी बहुत ठंडा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए चलिए। मोहम्मद साकिब अली, विवेक यादव, सीमा कुमारी, सीमा सीमा सीमा, मेरी फ्रेंड सीमा को चिकित्सा की जरूरत है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। हाँ। अच्छा। है ठंडा कहाँ भट। चलिए चलिए चलिए, अब पढ़ते हैं, अब सब लोग जुड़ गया है। मारेंगे मारेंगे मारेंगे। चाय पीने दो, चाय पीने का वेट कर रहे हैं। हाँ तोड़ देंगे हम। यानी जागेगा तुम लोग,
शायरी सुनने के लिए मेरा। चलिए अब हो गया। सुनिए बाबू, ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता है, इंडियन ज्योग्राफी में एक चैप्टर होता है भारत का परिवहन और संचार। आपको जो नोट दिए हैं उसमें चैप्टर नंबर 11 है, 11 ऑब्जेक्टिव वाला नोट में। देखिए परिवहन, परिवहन यानी अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन यानी अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बाबू, जब हम किसी माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं वही कहलाता है परिवहन यानी अंग्रेजी में ट्रांसपोर्टेशन। जब हम किसी माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं उसी को कहते हैं हम लोग परिवहन। जैसे मान लिया जाए हम या आप गांधी मैदान में बस पकड़े और चले गए मुजफ्फरपुर, तो ये बस परिवहन का माध्यम हो गया। बस क्या हो गया? परिवहन का माध्यम। और आप पटना से मुजफ्फरपुर गए, आप पटना से मुजफ्फरपुर गए, बस के जरिए गए, आप पटना से मुजफ्फरपुर गए, बस के जरिए गए, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान गए, बस के जरिए गए। बस एक माध्यम हो गया आपको पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचाने वाला। आप बस पर चढ़कर रोड के जरिए गए या फिर आप ट्रेन पर चढ़कर भी जा सकते हैं मुजफ्फरपुर, या आपको अगर मान लिया जाए पटना से दिल्ली जाना है और जल्दी जाना है तो आप एरोप्लेन से भी जा सकते हैं दिल्ली। तो ये ट्रेन, बस, एरोप्लेन किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम करता है, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, ये सब किसी भी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। यही तो परिवहन है, यही तो परिवहन है। भारत में परिवहन 3 मार्ग से होता है, 3 रास्ता से होता है। एक परिवहन स्थल से होता है, स्थल से यानी ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, स्थल मार्ग परिवहन हो गया। एक आप वायुयान से जाते हैं, ये वायु मार्ग परिवहन हो गया। एक आप जल मार्ग से जाते हैं, समुद्र के रास्ते जाते हैं, नदी के रास्ते जाते हैं, वो जलमार्ग परिवहन हो गया, वो जलमार्ग परिवहन हो गया। तो भारत में परिवहन की अगर हम बात करें, भारत में परिवहन जैसे हम लोग पढ़ते ही हैं, 2 तरीका से पढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरी को कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव करते हैं। उसी प्रकार से हम बस से भी जा सकते हैं, हम जलमार्ग से भी जा सकते हैं, हम वायु मार्ग से भी जा सकते हैं। यानी भारत में परिवहन के कितने मार्ग? 3।
स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। भारत में परिवहन के कितने मार्ग? भारत में परिवहन के कितने मार्ग? कौन कौन? स्थल मार्ग, जल मार्ग और स्थल मार्ग, जल मार्ग और अब देखिए बाबू लोग, जो स्थल मार्ग परिवहन होता है, स्थल मार्ग परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग आता है और रेल मार्ग आता है। स्थल मार्ग परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग आता है और रेल मार्ग आता है। स्थल मार्ग परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग आता है और रेल मार्ग आता है, रेल मार्ग। फिर आपको जलमार्ग परिवहन, इसके अंतर्गत हम लोगों को बंदरगाह के बारे में पढ़ना होता है और साथ ही साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पढ़ना होता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। फिर तीसरा वायु मार्ग परिवहन होता है, वायु मार्ग परिवहन होता है और वायु मार्ग परिवहन हवाई अड्डा के जरिए होता है। तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को पढ़ना होता है, प्रमुख हवाई अड्डा को पढ़ना होता है। वायु मार्ग परिवहन मतलब जैसे अगर मान लिया जाए आपको बस के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, अगर मान लिया जाए आपको बस के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, तो फिर बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जाना होगा, ट्रेन से जाना है तो रेलवे स्टेशन जाना होगा, वायु मार्ग से जाना है तो हवाई अड्डा पर जाना होगा, हवाई अड्डा पर जाना होगा। हाँ या ना? बोलिए हाँ ना? हाँ। तो अब देखिएगा बाबू आप कि हवाई अड्डा, भारत का प्रमुख हवाई अड्डा, भारत के प्रमुख हवाई अड्डा जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, गुरु रामदासपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। फिर आपको चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। तो अलग अलग हवाई अड्डा अगर देखा जाए तो अलग अलग हवाई अड्डा जो है भारत के अलग अलग प्रमुख शहरों में है। कभी काल ये पूछा जाता है कौन हवाई अड्डा कहां है। फिर बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है, मार्मुगांव गोवा में है। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है। फिर आपको रेल मार्ग, रेल मार्ग परिवहन का संचालन भारतीय रेलवे के द्वारा किया जाता है। भारतीय रेलवे को 18 रेलवे जोन में बांटा गया है, हर रेलवे जोन का अपना अलग अलग मुख्यालय है। फिर सड़क मार्ग परिवहन को नियंत्रित करती है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एनएच सब भी बनाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाती है। तो जब सड़क मार्ग परिवहन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोगों को भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में भी पढ़ना होगा, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में भी पढ़ना होगा। तो यहां पर हमने एक आइडिया दिया है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। 10-15 मिनट से आइडिया ही दे रहे थे, आपको क्या लग रहा था? अब देखिए यहां पर, देखिए किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसका पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। कोई भी ऑथेंटिक और अच्छे बुक को जब आप देखेंगे ना तो शुरू में पृष्ठभूमि या भूमिका रहता है, 8 लाइन 10 लाइन 15 लाइन का भूमिका जरूरी है, भूमिका बांधे हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में 2 से 3 बार प्रश्न आया है
कौन रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? कौन रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? 2 से 3 बार आपके एग्जाम में ही प्रश्न आया है, समझे ना बाबू। तो देखिए बात ऐसा है बाबू कि यहां पर तो भारत का मानचित्र लगाने होगा, कोई बात नहीं है, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लिया जाए कि अपना देश भारत है, मान लिया जाए, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मानो तो देव ने तो पत्थर, मान लीजिए। हाँ, ऊपरी भाग उत्तर दिशा, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा, दाहिना भाग पूरब दिशा, बायां भाग पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। भारत के उत्तर में जो शहर है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय वहां है। भारत के दक्षिण में जो शहर है दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय वहां है। भारत के पूरब में जो शहर है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय वहां है। भारत के पश्चिम में जो शहर है पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय वहां है। फिर इसके बाद इधर उत्तर है इधर पश्चिम है, बीच में आएंगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इधर दक्षिण है इधर पश्चिम है, बीच में आएंगे तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इधर दक्षिण है इधर पूरब है, इधर बीच में आ जाएंगे तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा। इधर उत्तर है इधर पूरब है, बीच में आएंगे तो उत्तर पूरब हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। और दिशा के आधार पर रेलवे जोन के नाम का निर्धारण हुआ है। उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे। जो भारत में रेल है ना, रेल, भारत में रेल, भारत में रेल परिवहन के विकास का श्रेय अंग्रेजों को जाता है, अंग्रेजों को। भारत में रेलवे का पितामह कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे का पितामह कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में रेलगाड़ी का परिचालन पहली बार किया था। और भारत में रेलगाड़ी का परिचालन पहली बार 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र में मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर में हुआ था, हाँ या ना। और 16 अप्रैल को पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। इसी वजह से 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 से 16 अप्रैल के सप्ताह को राष्ट्रीय रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से विश्व में चौथा स्थान रखता है। भारतीय रेलवे नेटवर्क के दृष्टिकोण से विश्व में चौथा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। और अगर आपको बाबू देखा जाए तो भारतीय रेलवे का संचालन रेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और भारतीय रेलवे को टोटल 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। और जो टोटल 18 रेलवे जोन में बांटा गया है दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर। देख रही है, देखो नहीं सोने रही है, मेरा मुंह देख रही है, सो थोड़े रही है। मारेंगे एक बच्चा, आगे में बैठ के सो रही है। इसको तो कुछ समझ नहीं करता है, भर दिन कुछ न कुछ गिराती ये रहती है। बताओ यार, सुनिए 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 सुनिए, तो समझिए बाबू, जैसे एक बात बताइए, भारत देश को 28 प्रांत या 28 राज्य में क्यों बांटा गया है? ताकि अच्छे से शासन चलाई जा सके।
उसी प्रकार से, पंखा बंद कर दीजिए, उसी प्रकार से भारत में रेल परिवहन का संचालन सही ढंग से हो सके, इसको लेकर भारतीय रेलवे को टोटल 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। और आपके एग्जाम में एक बार पूछा है क्या, एक बार पूछा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? एक बार ही पूछ मारेंगे दूल्हा पर मुंह तोड़ देंगे। एक बार पूछा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, ठीक है ना, एक बार ही पूछा है। क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा, मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। फिर एक बार और पूछा है दक्षिणी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहां। ये दो बार पूछा है रेलवे जोन का मुख्यालय। तो यहां पर बाबू च्या मत करो, हाजीपुर नाजीपुर तुमको पहुंचा देंगे हम ताजीपुर। तो ये 18 रेलवे जोन का मुख्यालय हम लोग देख लेते हैं और एक एक करके हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है, ठीक है बाबू। और रेलवे जोन का जो नाम रखा गया डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर, और जिस दिशा में जो शहर है ना, जिस दिशा में जो प्रमुख शहर है, उस शहर को ही उस रेलवे जोन का मुख्यालय बना दिया गया है। जैसे उत्तर में दिल्ली प्रमुख शहर है तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण में प्रमुख शहर चेन्नई है तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पूर्व में प्रमुख शहर कोलकाता है तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम में प्रमुख शहर मुंबई है तो मुंबई चर्चगेट को मुख्यालय बना दिया गया है, उत्तर पश्चिम में प्रमुख शहर जयपुर है तो जयपुर को उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बना दिया गया है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज है बाबू। अब यहां पर आप समझिए, अब जिसके पास मानचित्र है अपना अपना मानचित्र पलटिए। अपना अपना मानचित्र बाबू सोना पलटिए। पेज नंबर इतनो दिमाग न है, पेज नंबर 22। हाँ बताओ, लड़की लोग तुम लोग से पहले खोज करके तैयार है, उधर से आवाज आ रहा पेज नंबर। अच्छा, नालायक निकम्मा सब ना, बोका बोकी है तू लोग। आइए बाबू लोग मानचित्र को देखिए, देखिए इधर उत्तर ना हो, बोलिए इधर उत्तर, तो उत्तरी रेलवे, उत्तरी रेलवे के कोष्ट में नई दिल्ली है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। कहां है? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। कहां है? नई दिल्ली। फिर नीचे आइए, दक्षिणी रेलवे, और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां है? चेन्नई। कहां है? फिर इधर पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां? कोलकाता। कोलकाता। जानते हैं बाबू, कोलकाता में 3 गो रेलवे जोन का मुख्यालय है। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, पूर्वी का भी है, दक्षिणी पूर्वी का भी है, और कोलकाता मेट्रो रेल का भी मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी नगर है, यहां पर 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे। इसको दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा भारतीय राज्य है जहां पर 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। 3, कितना? 3।
पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे। इसके बाद पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे की मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्चगेट। फिर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट। और इसके बाद मध्य रेलवे, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सीएसटी, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। मध्य, मिडिल, मध्य, मध्य, मिडिल। और मुंबई सीएसटी, सी सेंटर बिंदु, मतलब एकदम केंद्र, बीच। तो आप देख रहे हैं कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई चर्चगेट में, महाराष्ट्र में है वो। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सीएसटी में है, वो भी महाराष्ट्र में है। यानी महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, 2। पश्चिमी रेलवे का भी है और मध्य रेलवे का भी है, पश्चिमी रेलवे का भी है और मध्य रेलवे का भी है। और मध्य रेलवे ही आपके एग्जाम में पूछा है, समझे? तो याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? अरे सोने न रहा है जी, तुम लोग जगल है ना, जिंदा है ना? जिंदा रहो, जिंदा, मरना नहीं अभी, अभी बहुत कुछ करना है। चलो, इतना समझ में आया, याद करते हैं। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। और दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे कोलकाता ना, दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता मेट्रो रेलवे। कौन ऐसा शहर है जहां 3 रेलवे जोन का मुख्यालय? कौन है? कौन है? कौन है? क्लियर? कौन ऐसा राज्य है जहां 3 रेलवे जोन का मुख्यालय? राज्य बोले हैं पश्चिम। कौन ऐसा राज्य है जहां 3 रेलवे जोन का मुख्यालय? पश्चिम। अच्छा, कौन ऐसा राज्य है जहां 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? महाराष्ट्र ना। कौन ऐसा राज्य है जहां 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? महाराष्ट्र ना। अच्छा बताइए बाबू लोग, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई। अब मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई, मुंबई। ठंडा लगने लगा जी। चलिए सुनिए, सुनो हीरालाल, सब सुनो सुनो सुनो। अब आगे सुनिए बाबू, कितना याद हो न गया? पक्का? भगवान कसम? हाँ। अब देखिए, इधर इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, इस बीच में क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर। कहां है? अब इधर देखिए, इधर उत्तर है, इधर पूरब है। उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर। फिर इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, तो इधर दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। कोलकाता, याद है ना? इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय है हुबली। कहां है? कहां है? हुबली ना। तो इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, बीच में उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मुख्यालय जयपुर। इधर उत्तर है, इधर पूरब है, बीच में उत्तर पूरब। उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर। इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, बीच में दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता।
इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, बीच में दक्षिणी पश्चिमी। और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में। एगो हुगली है, हुगली, हुगली पश्चिम बंगाल, और एगो हुबली है, हुबली कर्नाटक। हुबली, बात समझे? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय बोलिए। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का, उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्य, उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्य, दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन का मुख्य कोलकाता। दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी हुबली, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। क्लियर। अब आगे अब आगे देखिएगा बाबू, समझिए। इधर उत्तर है, बीच में उत्तरी मध्य रेलवे। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, जिसको आज हम लोग प्रयागराज कहते हैं। फिर नीचे आइएगा दक्षिण, दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। उत्तरी मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद, यानी बाद बाद, बाद बाद। उत्तरी मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद। उत्तरी मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद। इसके बाद उत्तरी मध्य, उत्तरी मध्य, दक्षिणी मध्य, दक्षिणी मध्य। इधर पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। कहां है? इधर पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? हाजीपुर। इधर है पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। हाजीपुर बिहार में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। पूरपुर, हाजीपुर और बात समझे तो बताइए। और बिहार में एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय वह है पूर्वी, पूर्वी मध्य रेलवे। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन का मुख्य, अजीत भी हंस रहा है। कन्या तुम्हारी देख रही है। चलिए, तो बिहार में एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय है पूर्वी मध्य रेलवे। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय है कौन? बिहार में एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय कौन? पूर्वी मध्य रेलवे ना, पूर्वी मध्य रेलवे ना, पूर्वी मध्य रेलवे ना है। और पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां? हाजीपुर। और पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर। पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। क्लियर। अब देखिए, अब दो चार गो और बाकी है। अब देखिए बाप, एगो है आपको, एगो है आपको बाबू, एगो है आपको दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का है मुख्यालय बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है? बिलासपुर, जो कि कहां है? छत्तीसगढ़ में। कहां है? तो दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसके बाद एगो है दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। फिर एगो है पूर्वी तटवर्ती रेलवे, उसका मुख्यालय भुवनेश्वर। इसमें नहीं है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे है, हाँ 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 हाँ, है। एगो है पूर्वी तटवर्ती रेलवे, इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर। कहां है? भुवनेश्वर।
एगो पूर्वी तटवर्ती रेलवे, उसका मुख्यालय कहां है? भुवनेश्वर। कहां है? भुवनेश्वर। फिर इसके बाद जो है एगो है बाबू आपको सीमांत रेलवे। सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव। मालेगांव ये कहां है? असम में। असम में ना है? असम में है। मालेगांव असम में है। सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव। मालेगांव असम में है। सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव। ठीक है ना? सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां? सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे, सीमांत रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। 18 गो हो गया। हाँ हो गया। अब एक बार इस पर आप लोग थोड़ा चिंतन कीजिए 1 मिनट के लिए, फिर एक बार रिवीजन करवा देंगे तब आगे बढ़ेंगे। कीजिए कीजिए कीजिए। सेशन प्रोडक्टिव रहता है ना जी? एकदम रहता है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बहुत होता है क्या जी? पढ़ लिए बाबू लोग? पढ़ लिए? आइए तो फटाफट। आइए आइए इधर इधर। 1 मिनट में रिवीजन करेंगे पूरा। ठीक है? उत्तरी रेलवे, आए नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मुंबई, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, कोलकाता, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, हुबली ना, उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, इलाहाबाद, दक्षिणी मध्य रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, हाजीपुर, पूर्वी मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, जबलपुर, पश्चिमी मध्य रेलवे। आगे अब सीमांत रेलवे, मालेगांव, सीमांत रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, भुवनेश्वर, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, भुवनेश्वर, दक्षिणी तटवर्ती रेलवे, विशाखापत्तनम, विशाखा। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, बिलासपुर, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, मुंबई मध्य रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे। है कोलकाता ना? बिहार में कितना रेलवे जोन कम? एगो ना? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बाद बाकी सब राज्य में एक पूर्ण। उत्तर प्रदेश में 2 गो है, गोरखपुर और इलाहाबाद। एगो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए तो कॉमन सेंस लगा करके। ठीक है? कितने ऐसे राज्य हैं जहां 2 या 2 से अधिक रेलवे जोन है? कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक रेलवे जोन है? 3 ना? कौन कौन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और क्लियर। अब सुनिए बाबू लोग, नहीं ना देंगे छुट्टी? कैसे दे देंगे छुट्टी? जाइएगा काटिएगा कुट्टी। नहीं मिलेगा छुट्टी। रेलवे जोन क्लियर। बोलिए, बोलिए ना। पक्का? भगवान कसम? सही में? अब सुनिए बाबू लोग, जलमार्ग में हम लोगों को एगो बंदरगाह के बारे में पढ़ना होता है। बंदरगाह, बंदरगाह के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है? 5 मिनट का है।
5 मिनट का बस, मैपिंग पर 5 मिनट। जो जो मैपिंग देख रहे तो उसी के आसपास देखिए बंदरगाह होगा, देखिए आप 23 नंबर पेज। बंदरगाह, सुनिए 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 सुनिए, देखिए बाबू, ये वाला मानचित्र पलटिए, देखिए बंदरगाह। बंदरगाह कहां मिलता है पता है? समुद्र तटीय राज्य में। कहां मिलता है बंदरगाह? कहां मिलता है? समुद्र तटीय राज्य में बंदरगाह मिलता है। कहां मिलता है? अब समुद्र तटीय राज्य क्या गो है? 9 गो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो बंदरगाह यही सब राज्य में मिलता है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। कितना? 13। और बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय है, जिस वजह से उस पर कानून बनाता है केंद्र सरकार। कौन बनाता है? अब गुजरात में एगो बड़ा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। फिर महाराष्ट्र में 2 गो बड़ा बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू और नाहबा सोबा। गोवा में एगो बड़ा बंदरगाह है, मार्मुगांव। कर्नाटक में एगो बड़ा है, मंगलुरु। केरल में एगो बड़ा है, कोच्चि। तमिलनाडु में 3 गो बड़ा बंदरगाह है, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। आंध्र प्रदेश में एगो बड़ा बंदरगाह है, विशाखापत्तनम। ओडिशा में एगो बड़ा बंदरगाह है, पारादीप। और पश्चिम बंगाल में एगो बड़ा बंदरगाह है, कोलकाता। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एगो बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। एक तो बंदरगाह के बारे में यह पूछा जाता है, कौन बंदरगाह कहां अवस्थित है। जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया मार्मुगांव, पारादीप, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा गया है। और एगो ये भी पूछा गया, निम्न में से कौन नदीय बंदरगाह है, तो कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है। कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है। और फिर जवाहरलाल नेहरू और नाहबा सोबा के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। समझ गए ना बाबू? और एक बात जानिए, भारत में जो 13 बंदरगाह का नाम हमने आपको लिया है, इन 13 बंदरगाह में देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में है। और मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह के ही दक्षिणी भाग में नाहबा सोबा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया था, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह था। उसी प्रकार से कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और कोलकाता बंदरगाह एक नदीय बंदरगाह है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है, लेकिन बड़ा बंदरगाह की श्रेणी में कोलकाता आता है। और कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया। हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। और इन बड़े बंदरगाहों में सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। ये सब बात जो है बाबू आपको याद रखना है। समझ गए ना? तो अब हमने लेक्चर दे दिया है, अब एक बार मानचित्र पर आइए। सब लोग मानचित्र देखिए और यहां पर बोर्ड पर भी गौर करना है। देखिए बाबू, ये गुजरात राज्य है। गुजरात राज्य है। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में यहां पर है कच्छ की खाड़ी। और इसी कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात का बड़ा बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। और यह एक ज्वारीय और प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर इसके बाद आपको गुजरात में ही कच्छ की खाड़ी में ओखा बंदरगाह है। गुजरात में ही एक दाहेज बंदरगाह है, जिसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से रासायनिक पदार्थों का आयात निर्यात ज्यादा होता है दाहेज बंदरगाह से। इसी वजह से दाहेज बंदरगाह को जो है रासायनिक बंदरगाह भी कहा जाता है। गुजरात में ओखा और दाहेज ये सब जो है छोटे बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह बड़ा बंदरगाह की श्रेणी में आता है। तो बताइए, कांडला बंदरगाह कहां है? गुजरात। कहां?
गुजरात। कंडला बंदरगाह कहां है? गुजरात के कच्छ के खाड़ी में। कंडला बंदरगाह कौन खाड़ी में? कंडला बंदरगाह कौन खाड़ी में? कंडला बंदरगाह कौन खाड़ी में? गुजरात के कच्छ के। कंडला बंदरगाह कौन खाड़ी में? गुजरात के कच्छ के। और कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल। कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके बाद ओखा बंदरगाह कहां है? गुजरात। ओखा बंदरगाह गुजरात। ओखा बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह गुजरात। दाहेज बंदरगाह। दाहेज बंदरगाह। रसायन बंदरगाह किसको कहते हैं? दाहेज को। रसायन बंदरगाह किसे कहते हैं? रसायन बंदरगाह किसे कहते हैं? इसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही मुंबई बंदरगाह के दक्षिणी भाग में नाहबा सोबा बंदरगाह का निर्माण किया गया है, जो कि नाम बदलकर इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। यह एक प्रकार का कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह कहां? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह कौन राज्य में? कौन राज्य में? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। कौन बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? मुंबई बंदरगाह। कौन बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? आए? कौन बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? किसको? किसको? मुंबई ना। अच्छा, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन बंदरगाह बनाया गया? नाहबा। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन बंदरगाह बनाया? नाहबा सोबा। नाहबा सोबा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? जवाहरलाल। नाहबा सोबा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? जवाहरलाल। और नाहबा सोबा कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कैसा बंदरगाह है? आगे मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, मांडवी और जुआरी नदी के किनारे। मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, मांडवी और जुआरी नदी के किनारे। मार्मुगांव बंदरगाह कहां है? गोवा में। कहां है? कौन नदी के किनारे? मांडवी और जुआरी नदी के किनारे। आगे मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक। मंगलुरु बंदरगाह। कोची बंदरगाह केरल। कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह। आगे एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर चेन्नई तूतीकोरिन कहां? तमिलनाडु ना। एन्नौर चेन्नई तूतीकोरिन कहां? तमिलनाडु में ना। एन्नौर चेन्नई तूतीकोरिन कहां? कहां? अब देखिएगा बाबू, आप एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर के कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर के कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? के कामराज बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? के कामराज बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? के कामराज बंदरगाह। फिर तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर आपको बीओ चिंद बरनाड़ बंदरगाह किया गया है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया गया? बीओ चिदम्बरम बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया? आए बोलिए, बोलिए। और चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सबसे प्राचीन बंदरगाह। सबसे प्राचीन बंदरगाह। और जानते हैं बाबू, चेन्नई बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो हर मौसम में खुला रहता है। कौन बंदरगाह हर मौसम में खुला रहता? कौन? कौन? आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहां है? आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। पारादीप बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता बंदरगाह ना। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता बंदरगाह। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कोलकाता बंदरगाह। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार
पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार। और कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन बंदरगाह बनाया गया? हल्दिया ना। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन बंदरगाह बना? हल्दिया ना। और कोलकाता और हल्दिया दोनों नदीय बंदरगाह है। कोलकाता और हल्दिया दोनों कैसा बंदरगाह? कोलकाता और हल्दिया दोनों कैसा बंदरगाह? फिर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। समझे? नहीं नहीं, कैसे छोड़ देंगे? छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब आगे आइए, देखिए बाबू, कुछ हवाई अड्डा है जो भारत के अलग अलग शहरों में है। कुछ हवाई अड्डा जो भारत के अलग अलग शहरों में, उन हवाई अड्डा को देखते हैं। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदासपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सुनिए आराम से, पहले सुनिए फिर बाद में याद कीजिएगा। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदासपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और जो अमृतसर शहर है उसे गुरु रामदास ने बसाया था, जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु थे। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गुरु अर्जुन देव ने बनाया। अमृतसर का किलाबंदी करवाया गुरु हरगोविंद ने। उसी प्रकार नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सिलीगुड़ी में बागडोगरा हवाई अड्डा है। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा है। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है। गोवा में दाबोलिम हवाई अड्डा है। कर्नाटक में मंगलुरु हवाई अड्डा है। कालीकट हवाई अड्डा कोझिकोड में है। केरल में फिर कोची हवाई अड्डा कोची में है। फिर त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। फिर कोयम्बटूर में कोयम्बटूर हवाई अड्डा है। चेन्नई में मिनिम्बकम हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है। हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डा है। तो इसमें देखिए कुछ हवाई अड्डा एकदम आपको याद करना है, कौन हवाई अड्डा कहां है, बस उतना ही याद करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो श्री गुरु रामदासपुर हवाई अड्डा अमृतसर में। श्री गुरु रामदासपुर हवाई अड्डा अमृतसर ना। श्री गुरु रामदासपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? श्री गुरु रामदासपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली ना। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ ना। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री। बागडोगरा हवाई अड्डा सिल्लीगुड़ी। बागडोगरा हवाई अड्डा सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी कहां है? पश्चिम बंगाल। बागडोगरा हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी। गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी ना। गुवाहाटी ना। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता ना। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी केम्पेगौड़ा बेंगलुरु। केम्पेगौड़ा केम्पेगौड़ा। मिनिम्बकम चेन्नई। मिनिम्बकम 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 मिनिम्बकम। दाबोलिम गोवा। दाबोलिम दाबोलिम। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर। कहां? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। क्लियर। चलिए अब आइए सड़क मार्ग। नहीं पढ़िएगा, थक गए आप लोग। बते हम सुबह 8:30 बजे से पढ़ा रहे हैं। लगभग 24 घंटा पढ़ाने का रिकॉर्ड है। मेरे इतना कोई पढ़ाता होगा? कोई नहीं पढ़ाता होगा। दिन भर बकते रहो। चलिए सुनिए,
सुनिए सुनिए, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है चल जाइएगा, रुकिए ना 2 मिनट, 1 मिनट बतिया लेते हैं हम लोग, शायरी सुना देते हैं, सुनो सुनो सुनो। देखिए बहुत बढ़िया शायरी आया, सुनिए सुनिए। दिनेश कुमार नवादा से लिखकर भेजा है। बैठ जाते हैं, अब मेरा भी जो है शरीर काम करना बंद कर दिया है, सुनो है, रुको ना 1 मिनट, पहले एगो शायरी पढ़ते हैं फिर बतियाएंगे, तब तुम लोग जाना है, सुनो। रसगुल्ला चुराएंगे तुम्हारी शादी में बनकर वेटर प्रिय, यानी वेटर बनकर जो है तुम्हारी शादी में रसगुल्ला चुराएंगे हम। रसगुल्ला चुराएंगे तुम्हारी शादी में बनकर वेटर प्रिय, और जब वक्त आएगा जयमाला का तो बंद कर देंगे जनरेटर प्रिय। मतलब जयमाला के समय जनरेटर बंद कर देगा, अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक लोग है तू लोग यार। है सुनिए, है सुनिए, सुनिए पढ़ देते हैं। हाँ सुनिए। मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब बनाता अगर तुम सवाल होती, सब जानते हैं कि हम नशा नहीं करते, मगर मैं भी पी लेता अगर तुम शराब होती। सुनिए 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 सुनिए, वो ठीक है ठाक है। काश तुम याद होती मैं सितारा होता, सॉरी 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 गलती पड़ गई। काश तुम चांद होती मैं सितारा होता, आसमां में एक आसिया हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते और पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। ये भी एक के लाइन का है लेकिन सुना देते हैं। ना निकाह हो ना फेरे हो, ना निकाह हो ना फेरे हो, बस सच्ची मोहब्बत हो इसलिए हम तेरे हैं। चलिए हो गया, अब काट देंगे हम। सुनिए, है सुनिए, अब हो गया, अब बहुत सारी सुन लिया तू लोग। ई है जी, अभी जिंदगी की असली उड़ान बाकी यही है, ये वाला है, ये ना है तुम्हारा। मंजिल पाने की चाहत, बस चलो अब नहीं बोलेंगे, है आप बतियाएंगे 2 मिनट है। एक और बोल दे, तुम लोग तो वीडियो वायरल करेगा, कहेगा कि मास्टर रात में शायरी सुनाता है। अरे बाप रे, ये लिख के भेजी है ये, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। मतलब ये बोल रही है कि सर, ये बोल रही है कि हाँ सर इतना शादी लेट से मत कीजिएगा कि मेहंदी जो है हाथ में लगाने के बजाय बाल में लगाना पड़े। मारेंगे। सुनिए 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 सुनिए, सब लोग सुनिए, 1 मिनट 1 मिनट।
देखिए बाबू लोग, देखिए आपको जो है आ, आपको जो है संस्थान के टेलीग्राम चैनल से सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना। क्लास को लेकर जो है सूचना, विशेष क्लास को लेकर सूचना सब जो है टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है, तो टेलीग्राम को विजिट करते रहिएगा। आज तो शनिवार हो गया, कल रविवार है। हम ये चाह रहे हैं कि कल रविवार के दिन जो है विश्व भूगोल, विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक जहां से प्रश्न आया है बिहार दरोगा एग्जाम में, जैसे कि आपको खाड़ी हो गया, पवन हो गया, मरुस्थल हो गया, यहां से प्रश्न आता है। तो इस सब का हम सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, या हो सकता है आज भी लग सकता है, हो सकता है आज भी लग सकता है, हो सकता है आज भी लग सकता है, अभी हमको अपने नहीं पता है, ठीक है ना। तो लगाएंगे तो विशेष सूचना जो है संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो आप सब लोग जो है मतलब टेलीग्राम चैनल थोड़ा विजिट करते रहिएगा, ठीक है ना। और जो भी जैसे मान लिया है कि नाइट में आप पढ़ के गए, ठीक है, इसके बाद जाके आप आराम करते हैं, तो आराम करने के बाद जब आप उठते हैं ना, तो खा पी करके जितना रात में पढ़े हैं एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। आर बराबर मोर एंड मोर टाइम्स रिवीजन बराबर मोर एंड मोर टाइम चांसेज ऑफ रिजल्ट। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना रिजल्ट का चांस ज्यादा होगा, समझ गए ना बाबू। और देखिए आपके लिए जो है, देखिए आपके लिए दिन रात एक करके बताइए। सुबह में 8:30 बजे से हम पढ़ा रहे हैं, सुबह में 8:30 बजे से पढ़ा रहे हैं, और अभी 6 बजने वाला है, अब लगभग 24 घंटा, समझ गए है। इतना एनर्जी का राज 1000 बार, 1000 बार बताए हैं, नहीं बताए हैं। हाँ सुनिए, तो आपको जो है हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि लोग जो है ना मेहनत नहीं देखता है, ठीक है। कितना दिन नाइट में क्लास लगा दिए, 2 3 4, आज चौथा दिन, फिर आज रात में लगाएंगे 5वां दिन। लगभग 10 से 15 क्लास नाइट में लगेगा, 10 से 15 क्लास, ठीक है। ई माह में आप सोचिए कि बहुत नाइट क्लास लगेगा ई माह में, ठीक है। 25 26 के बाद, 26 तारीख के बाद लगातार 30 31 तारीख तक नाइट में क्लास लगेगा। 26 के बाद, 26 के बाद जो है नया साल का छुट्टी देंगे फाउंडेशन बैच में, फिर सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक। मतलब एगो गाना है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, मुझे प्यार करो, वही होगा। 26 के बाद, 26 27 के बाद 3 4 5 दिन बहुत रगड़ के पढ़ाएंगे। और प्रयास ये, हम बार बार यही प्रयास मेरा ये है कि इस माह के लास्ट जाते जाते जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दे। देखिए हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। अब आप बताइए, इतना ज्यादा क्लास लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उद्देश्य तो यही है कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवीजन करने का मिले, समझ गए। और रिवीजन कीजिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। तो ये मेहनत आप जो रत जगनी करते हैं, रात रात भर जग करके मेहनत करते हैं, तो इस रत जगनी का जो है फल हम लोगों को मिलना चाहिए, है कि ना। तो ये फल मिलेगा अगर आप हमारे साथ साथ जितना हम मेहनत करते उतना आप भी कीजिएगा तब, ठीक है। तो रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 जनवरी तक जितना ज्यादा कर सकते हैं कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, करेंट खूब कीजिए। सीधा, ज्यादा कुछ नहीं, खूब खाना है, खूब पढ़ना है, खूब सोना है, चौथा कोई काम ही नहीं करना है, समझ गए। मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत जल्द मिलते हैं। काहे नहीं होगा टेस्ट, क्यों नहीं होगा टेस्ट?